श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् श्रीरामचन्द्रम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं
प्रपद्ये। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रतिसजे। अम्भोजनयन विशाल उरभुज। अम्भोजनयन विशाल उरभुज। अम्भोजनयन विशाल उरभुज। धन्य नर निरखन्ति चे। धन्य नर निरखन्ति चे। धन्य नर निरखन्ति चे। कामकोटि मनोहारि स्वरूप कमल नयन करुणा कंद आनंद कंद परम कृपा सिंधु परम कृपा वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी का कृपा कटाक्ष हमें सदैव प्राप्त हो। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। तुलसीदास महाराज जी अपनी कृति के बारे में निवेदन कर रहे हैं सब साधुजनों के समक्ष कि हमारी ये कृति यद्यपि सब गुण रहित है किंतु इसमें एक विश्व विदित गुण है, जगत प्रसिद्ध एक गुण है जो हमारे मन को परितुष्ट करने वाला है। और उसी गुण का विचार करके तुलसीदास महाराज जी सब सज्जनों के समक्ष ये निवेदन कर रहे हैं, उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं कि आप इस कृति में काव्य के अन्य गुणों की ओर ध्यान न दें, क्योंकि कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक बिठाना भाव भेद रस भेद अपारा कबित दोष गुण विविध प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। सभी सुधी जनों के समक्ष तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं कि आप सुंदर भाव से इस कृति को देखिए, केवल ऐसा ही जान करके कि ना मैं कवि हूँ ना मुझ में कवित्व के कोई गुण हैं और मेरी ये कृति काव्य के गुणों से भी विशिष्ट नहीं है, किंतु फिर भी ये ग्राह्य है सब सुधी जनों के द्वारा, निर्मल बुद्धि वाले निर्मल जनों के द्वारा उत्तम सन्मार्ग प्रवृत्त चित्त है जिनका, ऐसे कैवल्य प्रवण पुरुषों के द्वारा ये सदग्रंथ ग्राह्य ही है, क्योंकि इसमें एक विश्व विदित गुण है। जिसमें कोई भी गुण ना हो लेकिन एक ये गुण हो तो उसमें सब गुण अपने आप ही समाविष्ट हो जाते। जाके हृदय हरि नाम बसे तिन और का नाम लियो न लिए।
ऐसे ही तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि और कोई काव्य के गुण ढूंढेंगे इस कृति में या काव्य की दृष्टि से इसका विचार करेंगे तो इस भाव से इस ग्रंथ का प्रणयन नहीं हुआ है। इसका प्रणयन तो एकमात्र भगवान श्री राम की भक्ति विषय को लेकर के, भगवान श्री राम के उत्तम मधुर लीलाओं का गुणगान करने की दृष्टि से ही इसका प्रणयन हुआ है। विश्व विदित गुण एक, जगत प्रसिद्ध इसमें एक ही गुण है। सो विचार सुनिहि सुमति जिनके विमल विवेक, और जिनके हृदय में निर्मल ज्ञान है, निर्मल विवेक जिनको प्राप्त है, वो उन सब सुधी जनों के समक्ष निवेदन कर रहे हैं तुलसीदास महाराज जी कि केवल इस एक जगत प्रसिद्ध गुण को ही विचार करके सब सुधी जन, सब भगवत जन इस कृति को देखें। क्या गुण है वो, उसका वर्णन करते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, भनिति विचित्र सुख विकृत जो, भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित को कभी कृत बानी, सब गुण रहित को कभी कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बुध ताहि, सादर कहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं कि यद्यपि काव्य का तो कोई भी गुण इस कृति में है नहीं, किंतु सब सज्जन जन यही विचार करें। एक क्या विचार करें? एहि मह रघुपति नाम उदारा। इस ग्रंथ में भगवान श्री रघुनंदन भगवान श्री राम जी का उदार नाम है, सबसे बड़ा नाम है। अति पावन, जो नाम अत्यंत पवित्र है। पुराण श्रुति सारा, वेद पुराणों का सारभूत तत्व है। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन मंगल का घर है। भवन घर होता है ना, गृह है, मंगल का ही गृह है, उसमें मंगल ही मंगल निवास करता है। अमंगलहारी, और समस्त अमंगलों का ये नाम हरण कर लेने वाला है।
और इसकी महिमा कितनी है तो कहा उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इस नाम को शक्ति सहित भगवान शिव जी भी सदैव जपा करते हैं। अति पावन पुराण श्रुति सारा, हम सारे वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ें और दूसरी और नाम में हमारी प्रीति हो जाए तो मानो हमने वेद पुराण आदि के सार तत्व को ग्रहण कर ही लिया। और यदि वेदों को, पुराणों को, इतिहास ग्रंथों को, शास्त्रों को सबको जाना, सब में समय लगाया, सब में को समझने का यत्न किया, किंतु फिर भी भगवान जी के नाम में, रूप में, उनके गुणों में, उनकी उपासना में, भक्ति में हमारी प्रीति नहीं हुई तो फिर सारा शास्त्राध्ययन भी मानो किया हुआ भी व्यर्थ ही रह गया। अति पावन पुराण श्रुति सारा, पुराण ग्रंथों का, श्रुति ग्रंथों का सार तत्व भगवान का नाम है। भगवान के नाम में जिस भक्त की प्रीति है उसके हृदय में सारे पुराणों का, सारे वेदों का सार तत्व स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। ध्रुव जी ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? 5 साल के ही थे ना। बस देवर्षि नारद जी की, महाभागवत श्री नारद जी की कृपा प्राप्त हो गई, मंत्र प्राप्त हो गया और उस नाम के ही जप से सारे के सारे शास्त्रों का जो परम तात्पर्य है वो उनके हृदय में स्वयं ही प्रकाशित हो गया। तो ये सबसे सरल उपाय है दुनिया का। और सारे उपाय कलियुग में उतने प्रभावी भी नहीं हैं, मनुष्य के लिए उपादेय भी नहीं है, बड़े कठिन है, कलिकाल रूप रोग से ग्रस्त हैं, लेकिन नाम सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत सुलभ है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। भगवान जी का नाम भी सुलभ है, सबने सुना ही होता है, किसी न किसी प्रकार से प्राप्त हो ही जाता है। संत जनों की, भगवत जनों की कृपा से नाम की प्राप्ति हो ही जाती है। और जिह्वा भी हमारी वशवर्तिनी ही है, किंतु फिर भी हमारे चित्त में ऐसी असावधानता रहती है कि हम भगवान नाम सुलभ होने पर भी, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में, तो एक श्लोक में नीतिकारों ने ऐसे कहा है, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी पुनरपि नरकम यान्ति किम आश्चर्यम अतः परम। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान का नाम मुक्ति प्रदायक ही नहीं, भगवत धाम प्रदायक है, भगवत प्रीति प्रदायक है। और भगवान जी का नाम अत्यंत सरल भी है, सुलभ भी है। राम, इसको तो छोटा बालक भी बोल सकता है, आराम से उच्चारण कर सकता है। और जिह्वा भी हमारे वश में ही है, हम जिह्वा से जो चाहे उच्चारण कर सकते हैं। फिर भी अज्ञान का अंधकार आवरण इतना बड़ा है कि भगवान नाम सुलभ होते हुए भी, जिह्वा भी अपने अधीन होते हुए, स्वायत्त होते हुए भी हम भगवान नाम का उच्चारण पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी जैसा करना चाहिए वैसा करते नहीं हैं और फिर निम्न गतियों को प्राप्त हो जाते। तो इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान नाम सुलभ है, कर सकते हैं साधन भी। जब भी मन खाली हो तो हृदय में भगवान नाम का उच्चारण जब सतत प्रवृत्त होता रहे, ऐसा अभ्यास करें, इसकी महिमा को जान करके करें। भगवान शिव जो स्वयं सारे लोकों के अधिपति हैं, शक्ति जिनकी अर्धांगिनी है, वो स्वयं भी भगवान श्री राम के नाम का सतत प्रतिक्षण जप करते हैं। तो कितना बड़ा इस नाम का महात्म्य है। और भक्तजनों की वाणी को तो भगवान जी सदैव ही सत्य करते हैं। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ये नाम बड़ा उदार है, बहुत उदार है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। जहाँ
हमारा सामर्थ्य समाप्त हो जाता है और जहाँ हमें आगे रास्ते दिखाई नहीं पड़ते, वहाँ भी भगवान नाम की अचिंत्य महिमा, अहेतुकी कृपा हमारे लिए मार्गों का निर्माण कर देती है। ऐसी अहेतुकी कृपा नाम भगवान की है। एहि एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और सारे ही शास्त्रों का, तो सारे वेदाख्यानों का, पुराण शास्त्रों का, उपपुराणों का, स्मृति ग्रंथों का, रामायण महाभारत का, सारे वैदिक लौकिक साहित्य का सार तत्व भगवन नाम ही है। मंगल भवन अमंगलहारी। और तुलसीदास महाराज जी आश्वस्त कर रहे हैं कि कितने ही अमंगलों से युक्त जीवन ना हो हमारा, कितनी ही दुर्दशा वाला जीवन ना हो हमारा, चित्त कैसी ही स्थिति में क्यों ना हो, समस्त अमंगलों का हरण करने के सामर्थ्य से युक्त हमारा भगवान नाम है। अमंगलहारी, नाम उच्चारण करते ही समस्त अमंगलों को हरने वाला है। मंगल भवन, और समस्त मंगलों का मूल है, मंगलों का गृह है, मंगलों की प्राप्ति कराने वाला मंगल प्रदायक नाम है। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पार्वती जी सहित भगवान शिव जी भी इस पवित्र नाम का सदैव जप किया करते हैं। भनिति विचित्र सुकवि कृत जो, भनिति विचित्र सुकवि कृत जो। और अब तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में तो श्री मानस जी में भगवान जी का नाम है, यही इसका एकमात्र गुण है। भनिति विचित्र सुकवि कृत जो। और दूसरी ओर हम देखें कि कोई बहुत उत्तम कवि हो और उनके द्वारा की गई कोई बहुत विशिष्ट रचना हो, लेकिन उसमें भगवान नाम ना हो, तो राम नाम बिनु सोह न सो। राम नाम के बिना वो कृति शोभित नहीं होती है, शोभा नहीं पाती है। कैसे? दृष्टांत देते हुए बताते हैं। बिधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। कोई बहुत सुंदर स्त्री, कोई बहुत श्रेष्ठ स्त्री, वरांगना स्त्री, और उसको आभूषणों से बहुत अच्छी प्रकार से सजाया जाए, सब प्रकार से सुसज्जित किया जाए, लेकिन चंद्रमा के समान मुख होने पर भी विधु बदनी, चंद्रमा के समान पूर्ण सुंदर मुख है, सब भांति सवारी, बड़ी श्रेष्ठ नारी है, और उसको सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित किया जाए, लेकिन फिर भी सोहन बसन बिना बर नारी। बसन बिना, वस्त्र के बिना, सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी जैसे वह शोभित नहीं होती है, उसी प्रकार से काव्य में मानो सभी गुण हो काव्य के, लेकिन भगवान नाम ना हो तो वो काव्य सुशोभित नहीं होता है। और दूसरी ओर सब गुण रहित कुकवि कृत बानी। कोई कुकवि ही हो जिनको कविता का कुछ भी नहीं पता हो, और सब गुण रहित उनकी वाणी हो, वो कोई ऐसी रचना बना दे जिसमें काव्य का कोई गुण हो भी ना, लेकिन फिर भी एक गुण यदि है, यदि उसमें भगवान श्री राम जी के यश का वर्णन किया गया है, उनकी पुण्य कीर्ति का वर्णन किया गया है, तो फिर सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। तो कुकवि कृत वाणी हो, सब गुण रहित हो, लेकिन फिर भी यदि राम नाम के जस से अंकित है, भगवान श्री राम जी के नाम से और भगवान श्री राम जी के यश से यदि वह अंकित है, सुशोभित है, तो फिर ऐसा जान करके सादर कहि बुध सुनहि बुध ताहि। बुद्धिमान जन उस कृति को बहुत आदर पूर्वक कहते भी हैं और सुनते भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार का सार तत्व भगवान श्री राम का नाम ही है, भगवान श्री राम का यश ही है। उन्हीं की कथाएं, उन्हीं की चर्चाएं ही संसार में परम मंगलप्रद हैं।
ऐसा जानते हैं, तो इसलिए ऐसा जान करके सब सुधी जन, सब बुध जन उस ग्रंथ को सादर कहाँ ही आदर पूर्वक कहते भी हैं और सुनते भी हैं। क्योंकि संतों का स्वभाव कैसा होता है, तो मधुकर सरिस संत गुणग्राही, संत जन गुणों के ही ग्रहण करने वाले होते हैं, गुणग्राही होते हैं। कैसे? मधुकर सरिस, जैसे भंवरा होता है, भंवरा वो केवल रस रस को ग्रहण कर लेता है पुष्प में से, ऐसे होता है ना। मधुकर और मधुमक्खी भी जो होती है वो भी रस को ग्रहण कर लेती है। तो इसी तरह से संत जन जहाँ कहीं भी उनका दृष्टिपात होता है, वहाँ पर वो गुणों को ही देखने वाले, गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। तो हमारी ये रचना तुलसीदास महाराज जी पुनः पुनः निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ये रचना भले ही इस काव्य के सब गुणों से रहित है, किंतु भगवान श्री राम जी के नाम से अंकित है, भगवान श्री राम जी के यश से परिपूर्ण है। तो संत जन तो मधुकर के समान गुणग्राही होकर के भगवान जी के नाम यश की ओर ही ध्यान देंगे, अन्य ओर ध्यान नहीं देंगे। जदपि कवित रस एकौ नाही, यद्यपि इस रचना में कविता का एक रस भी नहीं है, किंतु राम प्रताप प्रकट एहि माही, तथापि इसमें भगवान श्री राम जी का पुण्य प्रताप प्रकट किया गया है, उनकी पुण्य लीलाओं का यहाँ वर्णन है, सुंदर वर्णन है। सोई भरोस मोरे मन आवा, तुलसीदास महाराज जी कहते हैं मुझे बस इसी बात का ही भरोसा है कि भगवान श्री राम जी का इसमें नाम है, भगवान श्री राम जी के का इसमें प्रताप प्रकट है, यही इसी के सहारे मेरे मन को आश्रय है, भरोसा है। क्योंकि केहिन सुसंग बड़प्पनु पावा, सुसंग से किसने बड़प्पन नहीं पा लिया है, सुसंग से सभी बड़प्पन को प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि हमारी ये कृति तो नीरस है, किंतु भगवान जी का सरस नाम, भगवान जी की सरस लीलाएं, भगवान जी का पुण्य प्रताप इसमें वर्णित है। तो इसी सुसंग से हमारे इस ग्रंथ को बड़प्पन प्राप्त हो जाएगा, सुधी जनों में समादर प्राप्त हो जाएगा, यही हमारे मन में भरोसा है। अब कैसे सुसंग से किस किसने बड़प्पन पाया है, उसको बहुत सारे दृष्टांतों से तुलसीदास महाराज जी वर्णन करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। भगवान श्री राम जी की कृपा से, श्री हरि संत गुरुचरणों की कृपा से हमें सदैव सुसंग प्राप्त हो। इसी निवेदन के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।